जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं। सिख गुरुओं के लिए, खासकर गुरु तेग बहादुर जी के लिए, मेरी और मेरी परिवार की बहुत कट्टर आस्था है। मैं तो खुद ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे परिवार का उस पीढ़ी का सबसे बड़ा लड़का गुरुद्वारे में जाता है, सिख बनता है समाज की सेवा के लिए। आप ये याद करिए कि ये झूठ बोलने की जो आदत है ना कपिल मिश्रा जी की, ये कोई नई आदत नहीं है। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिन्होंने झूठा आरोप लगाया था कि मैंने अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल को पैसे लेते हुए देखा, और फिर यही कपिल मिश्रा को कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी थी और कहना पड़ा था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और आज फिर से यही होगा। जो कोर्ट केस, जो एफआईआर जालंधर में इनके खिलाफ हुआ है, जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो कपिल मिश्रा का बयान है, जो वीडियो है, वो झूठा है, कपिल मिश्रा को इस मामले में भी माफी मांगनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि वो झूठे हैं। गुरुओं का अपमान कपिल मिश्रा जी ने किया है अपनी तुच्ची राजनीति के लिए, पोल्यूशन पे चर्चा से भागने के लिए। ऐसी तुच्ची राजनीति के लिए उन्होंने गुरुओं का अपमान किया, वीडियो को एडिट किया, गुरुओं का नाम डाला, गुरुओं के नाम पे राजनीति करी। और याद करिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने जब हमारे सिख भाई किसान आंदोलन कर रहे थे 3 काले कानूनों के खिलाफ, उनको खालिस्तानी कहा था। कपिल मिश्रा जी ने तो उनके खिलाफ ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग किया था जो हम सब यहाँ पे कह नहीं सकते। इन्हीं की कंगना रनौत जी, नितिन पटेल जी, मीनाक्षी लेखी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे सिख भाइयों को खालिस्तानी कहने में। भारतीय जनता पार्टी सिख समाज से नफरत करती है। ये नफरत आज की नहीं है, ये नफरत किसान आंदोलन में हमने देखी, ये नफरत आज हमने देखी है। वो किस तरह से तुच्छी राजनीति के लिए गुरुओं का नाम लेने के लिए तैयार हैं। और कपिल मिश्रा का झूठा साबित होने के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी उन्हें डिफेंड कर रही है, उन्हें मंत्री पद से नहीं हटा रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि वो किस तरह से सिख समाज की नफरत के लिए नफरत। कुछ दिन पहले यहीं पर जिस गली के सामने हम खड़े हैं, दिन दहाड़े मर्डर होता है। 2 घंटे तक बगल में पुलिस स्टेशन है, कोई बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेने नहीं आता है। ये कौन महिला थी? ये वो महिला थी जो यहाँ पे आरडब्ल्यूए की प्रधान थी। ये वो महिला थी जो 3 साल पहले अपने पति के हुए मर्डर में मेन गवाह थी, जो गैंगस्टर्स के खिलाफ खड़े होके पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने गवाही दे रही थी। और आज दिल्ली की कानून व्यवस्था का ये हाल हो गया है कि वही लोग जो गवाह उनके खिलाफ गवाही देने वाला था, दिन दहाड़े उसका मर्डर कर देते हैं। क्या हाल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और उनकी इस ट्रिपल इंजन की सरकार ने दिल्ली का। रोज दिल्ली में मर्डर हो रहे हैं। 2 दिन पहले कल्याणपुरी में मर्डर हुआ, फिर यहाँ पे कल शालीमार बाग में मर्डर हो गया है, लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ, कुछ दिन पहले पीतमपुरा में शूट आउट हुआ। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया दिल्ली को देख रही है। आज इसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ पर हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री कहाँ पर हैं? आप किस चीज में व्यस्त हैं कि आप दिल्ली वालों को सुरक्षा नहीं दे सकते? ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की अपनी विधानसभा है। अगर यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं है, एक आरडब्ल्यूए की प्रधान सुरक्षित नहीं है, एक मर्डर केस की विटनेस सुरक्षित नहीं है, तो एक आम नागरिक कैसे सुरक्षित होगा? अमित शाह जी से मैंने मिलने का समय मांगा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर अमित शाह जी को दिल्ली के लोगों की चिंता है तो वो समय देंगे और दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे।